तकनीक ने आज भले ही चुनाव प्रक्रिया की तमाम जटिलताओं को खत्म कर दिया हो, लेकिन कभी यह सब इतना आसान नहीं था। गणतंत्र बनने के बाद का पहला आम चुनाव तो मतदाताओं के साथ व्यवस्था के लिए भी खासा चुनौती भरा था। राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग के पास भी मतदाताओं तक पहुंचने के साधन सीमित थे। फिर तकरीबन 85% मतदाता शिक्षित भी नहीं थे। इन सीमाओं के अलावा सब कुछ नया और पहली बार हो रहा था। इसने ढेर सारी आशंकाएं खड़ी कर दी थी, लेकिन करीब 61.16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर मिसाल कायम की। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद खुद नेहरू ने स्वीकार किया था, तथाकथित अशिक्षित मतदाता के प्रति मेरा सम्मान बढ़ गया है। उन्होंने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के प्रति मेरी हर आशंका को गलत साबित किया है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पहले आम चुनाव में 17.32 करोड़ मतदाता थे। इसमें 85% मतदाता पढ़े लिखे नहीं थे। सूची तैयार करने के लिए 16,500 लोगों को 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। घर घर जाकर वोटर का नाम ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम था। इसमें कई बार यह होता कि शहर और मोहल्ले में जिनकी पकड़ थी उनसे पूछ लिया गया और उन्होंने जिसके नाम की पहचान कर ली उसका नाम मतदाता सूची में डाल दिया गया। पहले चुनाव से पहले मतदाता सूची तैयार करना आसान नहीं था। महिला मतदाता तो अपना नाम बताने में झिझकती थी। उस वक्त तो महिलाएं अपना नाम तक नहीं लेती थी। कई महिलाओं को तो शायद याद भी नहीं था। वो खुद को अपने किसी बेटा बेटी की माँ, किसी की पत्नी कहलाना पसंद करती थी। लोस के पहले आम चुनाव से लेकर 16वें चुनाव तक दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 16 गुना बढ़ गई है। इस बीच सीटों की संख्या 3 से बढ़कर 7 हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1951 में दिल्ली में कुल 7,44,668 मतदाता थे, जबकि इस बार 16वीं लोकसभा के लिए राजधानी में 4,20,00,000 मतदाता। दिलचस्प है कि शुरुआती 2 आम चुनावों 1951 व 1957 में दिल्ली की आउटर दिल्ली नामक एक सीट डबल मेंबर सीट थी। चूंकि देश में साक्षरता कम थी, इसलिए चुनाव आयोग ने इसका तरीका यह निकाला कि हर पार्टी के लिए अलग अलग मतपेटी बना दी। इस पर संबंधित पार्टी के चुनाव निशान लिखे थे और जिस पार्टी की मतपेटी थी उसे उसी रंग में रंग दिया गया था। अमेरिकी दूतावास के पूर्व राजनीतिक सलाहकार और चुनावी राजनीति के जानकार दिनेश दुबे बताते हैं कि पहले चुनाव में मतपेटियां रंगों से पहचान गईं। कांग्रेस को पेटी सफेद, कम्युनिस्ट पार्टी की लाल व जनसंघ को केसरिया। उम्मीदवारों के लिए अलग रंग की पेटियों का इंतजाम किया गया। आज की तरह मतदान पत्र पर नाम और चिन्ह नहीं थे। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी रहती थी, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और मतदाताओं को उसमें अपना मत डालना पड़ता था। नकली मतदाताओं से बचने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी स्याही बनाई थी जो मतदाता की उंगली पर 1 सप्ताह के लिए बनी रहती थी। पूरे मतदान के लिए लोहे की करीब 2.2 करोड़ बनाई गई थी और करीब 52 करोड़ मतपत्र छापे गए थे। करीब 56,000 पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। इनकी मदद के लिए 2.28 लाख सहायकों और 2.24 लाख पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। आज जिस तरह सोशल मीडिया से लेकर दूसरे प्रचार माध्यमों के जरिए घर घर तक पहुंचना संभव हो सका है, वो पहले आम चुनाव में कतई संभव नहीं था। उस वक्त तो झंडा, बिल्ला व बैनर भी नहीं मिल पाते थे। कभी भाजपा के थिंक टैंक रहे के एन गोविंदाचार्य बताते हैं कि समर्थक जिस पार्टी के होते थे उसका झंडा बनाने के लिए तब लोग अपना गमछा व धोती तक रंग लेते थे। सबके पास साइकिल भी नहीं होती थी। लोग पैदल ही गांव-गांव टहलते रहते थे। नेता ज्यादातर नुक्कड़ सभाएं लगाते थे, उसमें भी 30-40 लोग ही शिरकत करते। चलिए फिर कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 27 मार्च 1952 के बीच हुआ था। करीब 1874 उम्मीदवारों और 53 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। पार्टियों ने 489 सीटों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने 364 सीटों के साथ चुनाव जीता, क्योंकि लोगों ने उस पार्टी को वोट दिया जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।